बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपसे आज एक वक्फ़े के बाद बात हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि इन 2 दिनों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम बातें हुई हैं। सबसे पहले तो जो थे जेफरी रॉबर्टसन, इमरान खान ने और पीटीआई ने उन्हें अपना वकील यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका के लिए मुख्तस किया था कि वो वहाँ पर उनका ह्यूमन राइट्स की बेस पर मुकदमा लड़ें और उन्हें जो जेल हुई है उसके हवाले से बातचीत करें। तो आप जानते हैं कि नून लीग वाले जो हैं ये शुरू से ही एक मजहबी नज़रिया जो है कि एक मजहबी बयानिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहले इन्होंने इमरान खान के जलसे के हवाले से बात की जी, वहाँ एक बच्चा था, उसने कुछ ऐसी बातें की जिसके साथ इमरान खान को जोड़ा जा रहा था, यहूदी एजेंट, और किस तरह के अलकाबात जो हैं कि लगाए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग मजहबी तौर पर कितने इंटॉलरेंट हैं, और एक शख्स के बारे में जो इंतहाई पॉपुलर है उसके बारे में ऐसी बातें फैलाना और मजहबी तौर पर किसी को मलाइन करने की कोशिश करना, ये शुरू से इनका वतीरा रहा है। ये इमरान खान के जो बाबा फरीद के दरबार पर जाना है उसको भी ये चैलेंज कर रहे होते हैं। बुशरा बीबी के रूहानी किरदार को हम नहीं जानते वो कैसी हैं, लेकिन ये है कि आपको किसने हक दिया है कि आप ये बयान करें कि वो जादू करती हैं, वो काला जादू करती हैं और ये करती हैं। इतनी भौंडी किस्म की सियासत। और मरियम नवाज़ साहिबा बड़े आराम से और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये कहती पाई जाती हैं कि जी वो जो बेनज़ीर की बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी वो हमने नहीं फेंकवाई थी, वो वही लोग थे जो सब कुछ करते हैं। बड़े मुस्कुरा के मंसूर अली खान के शो में। तो अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये कौन करवा रहा है? बुशरा बीबी की डायरी के हवाले से, और जावेद लतीफ़ साहब और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, गुस्ताखी के फतवे लगाते थे इमरान खान पर, वो क्यों करते थे ये सब कुछ? आप लोग हर तरह की सियासत कर सकते हैं माज़रत के साथ। आप लोग ये नहीं देखते कि आप लोग जो है किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं और किसी के जो है वो, हालांकि इमरान खान ने भी कुछ गलत बातें की, हम उसको भी कंडेम करते हैं। इमरान खान ने कहा जलसे के अंदर कि मरियम नवाज़ मेरा नाम ज़्यादा ना लिया करे, कहीं उसके शौहर को एतराज़ ना हो। मीडिया ने कंडेम किया, हमने कंडेम किया, सहाफ़ती बरादरी ने कंडेम किया। लेकिन आप लोग जिस हद को फलांग जाते हैं, आप लोग उसको बिल्कुल, आप सीटा वाइट का केस लेकर आ रहे हैं। आपने इमरान खान के बच्चों के हवाले से कई बातें की हैं, जमाइमा खान को जिस तरह से मलान करने की कोशिश की गई है, उसके रिलीजन पर जितनी बातें, आप किसी का दिल पढ़ लेते हैं। मुझे इस बारे में आज तक समझ नहीं आई। और अभी दोबारा से ये जो जेफरी रॉबर्टसन वाला आपने एक खेल शुरू किया था, तो अच्छा ये हुआ कि पीटीआई ने एक वाइज डिसीजन लिया है। आप सब जानते हैं कि पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन की जो खिदमात हैं वो वापस कर दी हैं, उनको लेने से इनकार कर दिया है। और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना कि इमरान खान की पार्टी जो है वो सलमान रुश्दी के वकील को हायर कर रही है, वो ख़त्म होगा। और ये जो एक पैंतरा आप हर बार छोड़ते हैं, और कई एक दो आपने रखे हुए हैं ऐसे लोग जो आपकी पार्टी में सिर्फ इसीलिए हैं कि कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा, कोई इस तरह की झूठी और इस तरह की, मैं समझता हूं कि इखलाक बाख्ता बातें करते हैं। आप ये एक दो लोग हैं, अता तारड़ साहब हैं और जावेद लतीफ़ साहब हैं, और बड़ी माजरत के साथ अज़मा बुखारी साहिबा भी इस तरह के कामों में बड़े आगे आगे होती हैं। तो शुक्र है कि पीटीआई ने कुछ एक वाइज डिसीजन लिया है और इस तरह से इसको लेकर चले हैं। अभी इसके अलावा कई किस्से हैं जो मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ बयान नहीं करूँगा। मैं नहीं बताऊँगा कि ताहिरा सैयद का और बाकी मामलात क्या थे। मैं नहीं बताऊँगा कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से क्या कमेंट्री पास की जाती थी। मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको खुद थोड़ी शर्म आ जाए और आप छोड़ दें आप जो मजहबी बयानियाँ बनाते हैं लोगों के ख़िलाफ़, और आप जो एक ज़ातियात के हद तक उतर आते हैं। पीटीआई के, मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया विंग पर किसी को एतराज़ हो सकता है। मेन स्ट्रीम लीडर, अगर फयाजुल हसन चौहान ने एक हिंदू के बारे में कोई गलत बात की थी तो उसको वजारत से हाथ धोने पड़े थे। वो कि वो बाद में आया, 2 लोग बदले गए, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान की दोबारा बारी आई, लेकिन उस वक्त उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। इमरान खान की पार्टी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई में एक बड़ी कदर मुश्तरक रही कि अगर पीपल्स पार्टी में जिस तरह के कोई अगर रेपिस्ट आ जाता था तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बिलखसूस आसिफा भुट्टो और जो है बख्तावर जरदारी के तरफ से कोई बात आती थी तो जरदारी साहब उस शख्स को पार्टी से निकाल देते थे। इमरान खान साहब की पार्टी में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। इमरान खान की पार्टी में उसके बच्चे एक्टिव नहीं हैं, उसके ख़ानदान के लोगों की राय नहीं मानी जाती, लेकिन पार्टी के अंदर से आवाज़ उठी, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी और एक रेपिस्ट जो है उसको पार्टी से निकाला गया। ये कौन शख्स था? जिनका मशहूर किस्सा जो है वो अदाकारा शबनम के साथ है। तो आप ये चीज़ें याद रखें कि ये वो पार्टी नहीं है जिस तरह की आप पार्टी हैं, यानी आप वो पार्टी हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह को वाक़याते खसूसा के 2 दिन बाद ही अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी थी, और आज तक वो आपकी पार्टी का सरकर्दा रहनुमा है, और उसने क्या बातें की हुई हैं सारी दुनिया जानती है। लिहाजा ये चीप किस्म की पॉलिटिक्स जो है ना, इसको बंद करें और कोई अकल के नाखून लें और आपको समझ आए कि बात क्या करनी चाहिए, अखलाकियात किसे कहते हैं। अब आपकी पार्टी को एक फ़ीमेल लीड कर रही है, थोड़ा सा वज़ादारी का मुजाहरा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ साथ बिजली का जो मसला है,
हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, इतने माशाल्लाह वो भोले हैं, इतने शरीफ हैं कि वो ये समझते हैं कि बिजली कोई मसला है ही नहीं है। और बिजली तो कहते हैं इतना बड़ा मसला नहीं कि इस पर शटर डाउन हड़ताल हो। ठीक है, आपके लिए मसला नहीं है, फिर देखते हैं अवाम क्या करती है। अवाम ने आज हड़ताल का ताजर बरादरी ने ऐलान किया था। पेट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। और ये 4 जो सितंबर आ रहा है यहाँ पर ये हड़ताल होगी। तो ये आप इसको चाहे कुछ भी ना समझें, वो गरीब शख्स, वो गरीब ख़ानदान ये बेहतर समझता है। वो शख्स जिसकी वीडियो मेरे बार बार नज़रों के सामने से गुजरती है, वो सुनो टीवी को इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि 13,000 मेरी तनख्वाह है और 26,000 मुझे बिजली का बिल आया, और वो शख्स रो पड़ा। हम लोग, आप लोग, शायद बहुत से लोग अफोर्ड करते होंगे, लेकिन आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद इस चीज़ का इदराक नहीं है। और मैं तो समझता था कि आप इस एक ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ पर हर घर में अभी तक बिजली पहुँची नहीं है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एहसास होगा, लेकिन आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। आप उन्हीं की तर्जुमानी कर रहे हैं जिनकी तर्जुमानी के लिए बाप पार्टी बनी थी, जिनकी तर्जुमानी के लिए आपको सियासत में लाया गया है। आपका कुछ नहीं निकलना, तारीख़ में आप किसी सुनहरी अल्फाज में याद नहीं रखे जाएंगे। इसी ज़िमन में बात थोड़ी सी ये भी कर ली जाए कि इसहाक डार साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो मईशत है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि 1 साल बहुत कम अरसा है मईशत को ठीक करने में। तो इसहाक डार साहब के बारे में जब वो उनको लाया जा रहा था तो उनके बारे में ये बात बारहा की जा रही थी कि वो बहुत कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं और उनसे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता। तो ये इस बात का अब इसहाक डार साहब बेहतर बता सकते हैं कि अगर वो आएंगे तो उनके पास क्या प्लान है। एज सच कोई प्लान मौजूद भी है या नहीं है। अगर 1 साल में ठीक नहीं हो सकती तो कितने सालों में ठीक होगी। अगर प्लान मौजूद नहीं है तो बाहर तौर अपनी जो एक मशहूरी करवाई जाती है, चैनल्स को पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि डारनॉमिक्स के बारे में बात की जाए। एक इस्तिलाह इख्तियार की जाती है कि डारनॉमिक्स है जी, बड़ी कोई अच्छी इकोनॉमिक्स है जिसे डारनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। तो वो डारनॉमिक्स की जो आप बातें करते हैं वो ना करें अगर आप मईशत ठीक नहीं कर सकते। इलेक्शन के बारे में बात करें, इलेक्शन जो है उसकी हल्का बंदियों के हवाले से कुछ अच्छी खबर ये आई है कि 30 नवंबर पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियां हम इसकी हटमी लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे और 28 जनवरी की डेट दी गई है 2024। 30 नवंबर को हल्का बंदियां उनकी लिस्ट जारी होगी और 28 जनवरी की जो डेट है वो पोलिंग के लिए, वोटिंग के लिए दी गई है। अब अल्लाह करे कि इस पर ये इंटैक्ट रहें, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की मकबूलियत इसी तरह से रही तो ये इंटैक्शन जो है ये नहीं रहेगी, ये आगे भी जा सकता है मामला। कल जो हुआ, जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब को जेल से पहले तो अदालत ने रिहा किया और हुक्म दिया कि किसी भी तरह के दूसरे मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी FIA, पहले तो पंजाब पुलिस ने जो मुआवनत की, जिस अंदाज में मुआवनत की, पंजाब पुलिस को परवेज़ इलाही साहब की कस्टडी इसलिए दी गई थी कि उन्हें वो घर तक छोड़ के आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने, पंजाब पुलिस ने FIA के हाथों में परवेज़ इलाही साहब को दिया है और जिस तरह उठाकर उन्हें गाड़ी में शिफ्ट किया गया है, ये अदालती हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। और आज इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब की जो एहलिया हैं, मोनिस इलाही साहब की वालदा, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है और तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर की है पंजाब पुलिस के हवाले से, और ये एक बहुत वैलिड दरख्वास्त है। सबसे पहली बात तो ये कि एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी है जो यकीनन बीमार है, उनकी शक्ल से बीमारी टपक रही है और जिस हालात में उनको रखा गया सब जानते हैं कैसी है, तो ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। आप इमरान खान को याद करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ उसने बड़ा बुरा किया, AC उतरवा दिया, कोई AC नहीं उतरा था। नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर TV भी मिल रहा था, वहाँ पर AC भी था, वहाँ पर मुलाकातें भी चलती थी, अखबार भी मिलता था, उनको चाय मिलती थी, घर से खाना मरियम नवाज साहिबा लेके जाती थी जब, और कई दफ़ा ये न्यूज़ आती रही है। तो इमरान खान साहब ने अगर अमेरिका में बैठकर ये बयान दे दिया था ना कि AC उतरवाऊँगा, तो ये एक सियासी बयान था, इम्प्लीमेंट उन्होंने कुछ नहीं किया था। आप इम्प्लीमेंटेशन की हद तक चले गए और इस हद तक चले गए कि आप, और मुझे अभी तक याद है कि श्री मज़ारी साहिबा जो है वो काबीना के इजलास में रो पड़ी थी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाए, वो बहुत बीमार हैं और उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो अब आपको इनकी किसी की सेहत का ख्याल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आप में बिल्कुल भी वज़ादारी नहीं है। और ये वही ट्रैक रिकॉर्ड है जो आप 90 से लेकर चल रहे हैं, जब आपने बेनज़ीर भुट्टो को मर्दों के बैरक में बंद करवाया था जब बिलावल होने वाले थे, और आपने आसिफ अली ज़रदारी की ज़ुबान कटवाई थी। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ी देर से यही चल रहा है और आगे भी यही चलने की उम्मीद है, चाहे इस पार्टी की क़यादत किसी खातून के हाथ में ही क्यों ना आ जाए। फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनकी जो ज़मानत थी वो भी उसका केस भी खारिज कर दिया गया, ज़मानत खारिज कर दी गई, केस खारिज नहीं किया गया, ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। और मैं आपको बड़ी देर से कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब के गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। फवाद चौधरी साहब नज़रियाती तौर पर फिल वक्त भी PTI का ही हिस्सा है, PTI से इलेक्शन चाहे ना लड़ें वो,
क्योंकि आजकल खामोशी उनकी मजबूरी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब को जल्द या बदेर पकड़ा ज़रूर जाएगा। इसके साथ साथ सदाकत अब्बासी साहब जो हैं PTI के बड़े रहनुमा थे, अब जितने लोग सारे PTI को छोड़ चुके थे, तो जो फोकल पर्सन थे PTI के मीडिया के अंदर, उनमें से कुछ जो अहम है उनमें से एक सदाकत अब्बासी साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदी नंबर 804 के जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं। 14 सितंबर तक की डेट है और 14 सितंबर के बाद ये पता चलेगा कि कैदी नंबर 804 की क्या हालात होते हैं। ज़मानत के लिए दरख्वास्त साइफर केस में जमा करवा दी गई है। आज उसकी समाअत थी, लेकिन उसको आज जो है वो पीर तक के लिए, सोमवार तक के लिए मौखर कर दिया गया है और देखते हैं कि इसमें क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन फ़िलवक्त जो असल मौजू और असल गुफ्तगू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बिल्कुल भी वज़ादारी का मुजाहरा नहीं कर रहे और अब आगे अगर उनका आने का प्लान है तो उनको बहुत से लोगों से लड़ाइयाँ मोल लेनी पड़ेंगी और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो उनको अपने सबसे प्यारे दोस्त जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उनका बन गया है, वो थी पीपल्स पार्टी, उसके साथ लेनी पड़ेगी। बिलावल साहब के जो ख्वाब हैं वो धरे के धरे रहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब के सितारे क्या इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के चौथे दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकें, ये वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।